आज देश मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ परेड में भारत की सैन्य ताकत दिखी और सांस्कृतिक विरासत की झलक। परेड में दिखा भारतीय सेना का शौर्य। कर्तव्य पथ के ऊपर राफेल, अपाचे, डॉनियर, सुखोई 30 की गर्जना। आसमान में दिखा भारत का शौर्य। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर आसमान में गरजे वायुसेना के विमान। कर्तव्य पथ पर दिखा भीष्म टैंक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर का जलवा। कर्तव्य पथ के ऊपर वायुसेना का फ्लाई पास्ट। आसमान में गरजे सुखोई 30। भीष्म फॉर्मेशन में C-17 विमान। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। दुश्मन के दिल हिले। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। दुनिया देख रही है भारत की ताकत। राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति प्रबोवो का ग्रैंड वेलकम किया। परेड से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के पास पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने तीनों सेनाओं से अभिवादन स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर फूलों की बारिश की गई। भारतीय वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर फूल बरसाए। परेड में 6 राफेल विमान वज्रांग फॉर्मेशन में शामिल रहे। विजय फॉर्मेशन में एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल आए। नौसेना का मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा। लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आलूवालिया ने दस्ते की अगुवाई की। कोर ऑफ सिग्नल्स कर्तव्य पथ से गुजरा है दस्ता। कर्तव्य पथ पर न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहली झांकी। मौके पर देश भर से कुल 31 झांकी आई। झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। कर्तव्य पथ पर दिखी जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी। दुर्गा माता की जय के उद्घोष के साथ जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी। कर्तव्य पथ पर अब संयुक्त बैंड दस्ता। दस्ते में 73 संगीतकार शामिल। ये दस्ता अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। संयुक्तता और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को दर्शाया गया। परेड में शामिल सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली सैनिक टुकड़ी 61 कैवलरी ने मार्च किया। 61 कैवलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट। मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म और नाग मिसाइल सिस्टम ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर दिखा जाट रेजिमेंट का दस्ता। जाट बलवान जय भगवान के उद्घोष के साथ रेजिमेंट ने की परेड। कर्तव्य पथ पर दिखा BSF का ऊंट दस्ता, जिनकी तैनाती राजस्थान के थार, गुजरात के कच्छ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली पुलिस का दस्ता कर्तव्य पथ पर गुजरा। मार्चिंग दस्ते में 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल शामिल। इसे 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। झारखंड की झांकी में रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। झांकी में इस्पात प्लांट का मॉडल, म्यूरल्स, ट्राइब्स आर्ट, सोहराई कला का प्रदर्शन। पंजाब की झांकी में कृषि प्रधान राज्य का प्रदर्शन। झांकी में महान सूफी संत बाबा शेख फरीद की मनोहर छवि।
पत्थर पर कलाकृति में बारीकियों को ध्यान में रखा गया। कर्तव्य पथ पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर फोकस, कार्बन मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध। कर्तव्य पथ पर परेड में जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी, जिसे जंगल और बिरसा की मूर्ति देखने को मिली। झांकी के पीछे पीले वस्त्र में ढोल बजाते दिखे लोग। सिटी ब्यूटीफुल की थीम पर चंडीगढ़ की झांकी। झांकी में नेकचंद का प्रतिष्ठित रॉक गार्डन दिखाया गया। चंडीगढ़ की झांकी में मोज़ेक म्यूरल्स समेत विधानसभा हेरिटेज वॉल नजर आई। इसमें धनास झील में तैरते विशाल और सौर पैनल का प्रदर्शन भी किया गया। बंगाल की झांकी में टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला का दृश्य दिखा। झांकी में लोक कलाओं के प्रसार में तकनीक की भूमिका को दिखाया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में दिखी चीते की झलक, जिसमें कलाकारों ने श्योपुर का लहंगी नृत्य भी किया। झांकी की थीम 70 साल चीतों की ऐतिहासिक वापसी। मध्य प्रदेश की झांकी में चीता संरक्षण पर चीता मित्र प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। झांकी में जैव विविधता का चित्रण, कूनो नेशनल पार्क को भी दिखाया गया। महिला और बाल विकास विभाग की झांकी। झांकी में मां अपने बच्चे का पोषण करते देखी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो भी। लोक निर्माण विभाग की झांकी में संविधान की 75वीं वर्षगांठ की भव्यता की झलक, अशोक चक्र और समय का पहिए का प्रदर्शन। लोक निर्माण विभाग की झांकी का संदेश, गतिशीलता का जीवन, स्थिरता की मृत्यु। झांकी में संविधान की प्रतिकृति। रोजगार मंत्रालय की झांकी में विकसित भारत 2047 का प्रदर्शन। झांकी में रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि की झलक देखने को मिल रही है। रोजगार मंत्रालय की झांकी में प्राचीन तमिल स्ट्रिंग वाद्य यंत्र व्यास का प्रदर्शन, साथ ही कुम्हार का पहिया, परिवर्तन, गति, निरंतरता का प्रतीक। गुजरात की झांकी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रदर्शन, 12वीं सदी के वडनगर के कीर्ति तोरण का भी प्रदर्शन। गुजरात की झांकी की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जिसमें इंजीनियरिंग चमत्कार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जनजाति चित्रकला पिथौरा प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर द डेयरडेविल्स की टीम का मोटरसाइकिल के साथ प्रदर्शन, विशेष रूप से ट्रेंड बाइक राइडर्स का प्रदर्शन। सिग्नल कोर की बाइक राइडर डिस्प्ले टीम ने सीढ़ियों के साथ बाइक पर एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए। द डेयरडेविल्स आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, महान विभूतियों ने संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, आजादी के बाद हमारे लोगों ने ऐसा लोकतंत्र दिया जो दुनिया के लिए मार्गदर्शक। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में फहराया तिरंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा, हमारा संविधान धर्म, जात, क्षेत्र, भाषा से परे हर भारतीय का सुरक्षा कवच है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, संविधान का सम्मान और रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में तिरंगा फहराया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के नाम खत लिखा। केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला। कहा, 2 पन्ने के खत में खड़गे ने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सत्ताधारी दल छद्म राष्ट्रवाद का पालन करता है। हमारे वंचित युवाओं को राष्ट्रवाद और धार्मिक वर्चस्व का झंडा ढोने के लिए मजबूर करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला। आज अत्याचार और हिंसा आम हो गई है। मणिपुर 21 महीने से जल रहा है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर कोई जवाबदेही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान की रक्षा के लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार रहे। यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के ठाणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, झंडे को सलामी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा, गणतंत्र दिवस हमेशा देश के लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जब संविधान बनाया गया था तब निर्माताओं की यह कल्पना थी कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, लेकिन आज स्थिति यह है कि देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, तिरंगा हमें हर हाल में जोड़कर रखता है। सीएम योगी ने कहा, भारत का संविधान हमारे भारत के हर नागरिक को न्याय का संदेश देने, एक सम्मान सशक्त समाज की स्थापना करने और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा मार्गदर्शक। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, संविधान बनाते समय जो सपने देखे गए थे वे साकार हो रहे हैं। हम इस सशक्त गणतंत्र के सहयात्री, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा, आज का दिन ऐतिहासिक, हमारे लिए बहुत गर्व की बात। संविधान बना और उसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भुवनेश्वर में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उरी सेक्टर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया झंडा, लोगों ने मनाया जश्न। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक पर्यटक अरुण कुमार ने अपने शरीर पर तिरंगे के रंग का पेंट लगाकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। कहा, जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने गाया राष्ट्रगान। ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का जिक्र किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को शुभकामनाएं दी। उज्जैन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में की गई आरती। तिरंगे के रंग में रंगे भगवान महाकाल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 हस्तियों को
पद्म पुरस्कार का ऐलान। शारदा सिन्हा समेत 7 को पद्म विभूषण, पंकज उधास, सुशील मोदी समेत 19 को पद्म भूषण तो अरिजीत सिंह और आर अश्विन समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मान। गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा बटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं, 10 विदेशी एनआरआई कैटेगरी के लोग भी शामिल, 13 ऐसी हस्तियां जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। तेजी से हुआ भारत का आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ा, एक देश एक चुनाव सुशासन में साबित होगा कारगर। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। दिल्ली के कई रास्ते बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी।